बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मकसूद अहमद है और आज की इस डिटेल्ड वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपकी टैक्स रिटर्न किस तरह से होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। तो देखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। चलें इसको हम थोड़ा डिटेल के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये जो है ना वो किस स्टाइल के अंदर होना चाहिए। अच्छा, ये जो है ना इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है टैक्स रिटर्न की, और इसकी बेसिस पे आपका वीज़ा अप्रूव या डिसअप्रूव हो सकता है। और इवन कुछ कंट्रीज़ आपसे स्पेसिफिकली ये रिक्वायर करते हैं कि 2 साल की आप टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है ना वो जमा करें, और फिर उसको जो है ना आपके वीज़ा ऑफिसर जो है ना वो प्रॉपर्ली देखते हैं, एवोल्यूएट करते हैं, और उस बेस पे आपकी जो है ना वो वीज़ा अप्रूव या डिसअप्रूव हो रही होती है। तो ये बड़ा जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। और चलें इसको फिर हम ये भी डिस्कस करते हैं कि टैक्स रिटर्न बेसिकली होता क्या है। यहाँ पे मैं ये भी लिख लेता हूँ, टैक्स रिटर्न होता क्या है। बेसिकली टैक्स रिटर्न एक डॉक्यूमेंट होता है और जिसके थ्रू आप अपनी टैक्स अथॉरिटीज़ को, गवर्नमेंट को जो है ना अपनी इनकम और एक्सपेंसेस रिपोर्ट कर रहे होते हैं, हर साल रिपोर्ट कर रहे होते हैं। और ये जो टैक्स रिटर्न है एक अथेंटिक प्रूफ ऑफ इनकम समझा जाता है। और इसमें जो है ना आपकी जितने भी इनकम सोर्सेज हैं वो वहाँ पे लिस्ट हुए होते हैं, और आपकी जितनी भी इनकम है वो वहाँ पे आप लिस्ट करते हैं, लिखते हैं। तो जो है ना इसके थ्रू जो है ना आपकी फाइनेंशियल हेल्थ और स्टेबिलिटी का पता चल रहा होता है। तो जो है ना इसको अब हम देखते हैं कि जो है ना आपकी टैक्स रिटर्न, अब जब वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी टैक्स रिटर्न किस तरह से होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। देखें, इसके अंदर कोई भी आपको कोई भी टैक्स प्रैक्टिशनर एक एक्यूरेट फिगर या वैल्यू नहीं बता सकता कि इतनी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, या आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए इस कंट्री के लिए। देखिए, ये जो है ना वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, केस टू केस, और कंडीशंस टू कंडीशंस। तो बाकी कुछ जेनरिक सजेशंस हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपने देखनी है। बाकी आपके केस में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें भी अप्लाई हो रही होंगी, तो उसको आपने किसी अच्छे टैक्स प्रैक्टिशनर के साथ कंसल्ट करके करना है, या हमसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं वो आपसे जो है ना कॉन्टैक्ट करेंगे और फिर आपको मज़ीद गाइड करेंगे कि एग्जैक्टली इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, आपकी सिचुएशन में, आपकी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो व्हाट्सएप पे मैं टीम को बोल दूँगा, व्हाट्सएप का लिंक या नंबर वो डिस्क्रिप्शन के अंदर ड्रॉप कर देंगे। बाकी कुछ जो कि जेनरिक सजेशंस हैं वो मैं आपको जो है ना वो बता देता हूँ, और उसको फिर आपने देख लेना है अपने हिसाब से। देखें, जेनरिक सजेशंस के अंदर सबसे जो है ना फर्स्ट पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने नील रिटर्न जो है ना वो नील रिटर्न के साथ जो है ना वो आपने अप्लाई नहीं करना। नील रिटर्न आपने जो है ना नहीं करनी। आपका प्लान है आपने मूव होना है, फिर आपने जो है ना फिर नील रिटर्न की मैं आपको नहीं रिकमेंडेशन दूंगा। अच्छा, इसके अलावा जो आपका जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट के साथ आपकी टैक्स रिटर्न अलाइन करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी टैक्स रिटर्न कुछ और बता रही है, आपकी बैंक स्टेटमेंट कुछ और बता रही है, और इसके अंदर बहुत मतलब डिफरेंस है और कन्फ्लिक्ट है। और थोड़ा बहुत डिफ़र चल जाता है, कंसिडरेबल है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो वेरी कर रही हैं एक दूसरे से, बैंक स्टेटमेंट कुछ और जो है ना वो शो कर रही है, टैक्स रिटर्न कुछ और शो कर रहा है, तो इसको भी आपने देखना चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि कुछ कंट्रीज़ जैसे कनाडा है, यूके है, इन कंट्रीज़ को आपकी वाइट मनी से बड़ा कंसर्न होता है। वाइट मनी मतलब कि आपकी टैक्स रिटर्न के अंदर क्या है और इसके ऊपर आपने कितना कमाया है, कितना टैक्स दिया है। तो ये चीज़ें वो बड़ी उन कंट्रीज़ के वीज़ा ऑफिसर्स इन चीज़ों को बड़ा जो है ना वो जो है ना प्रॉपर्ली इवोल्यूएट कर रहे होते हैं। तो इसको आपने जो है ना वो देखना है, और इस चीज़ की आपने जो है ना वो ड्यू केयर के साथ जो है ना इसको मैनेज करना है। आप प्रॉपर्टी, अपने एसेट्स वगैरह इस टैक्स रिटर्न के अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली मैं एक और प्रिंसिपल आपको बता देता हूँ। आप अपने कंट्री के अंदर जितने खुशहाल हैं ना, जितने आप हैप्पी हैं, और जितने आप फाइनेंशियली स्टेबल और हेल्दी हैं, उतने आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। तो अब इसी को देखते हुए आपने जो है ना वो टैक्स रिटर्न बनानी है। और जो है ना आपकी अगर आपका बिज़नेस है तो उसके जो है ना वो कोशिश करें कि वो प्रॉफिटेबल आप शो करें। और वो अगर प्रॉफिटेबल होगा तो इससे पता चलता है कि आपकी जो है ना वो अच्छी इनकम है, और उसके ऊपर हाँ आपको हो सकता है कि आपको टैक्स देना पड़े, लेकिन आपको जो है ना फिर वो एक फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन जो है ना वो शो करवाता है। और एक्सपेंसेस आपकी रीज़नेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने टैक्स ना देने के घर से अपनी इनकम के अगेंस्ट इतने एक्सपेंसेस आपने शो कर दिए हों, आपकी टैक्स ना बन रही हो। तो रीज़नेबल एक्सपेंसेस के साथ आपने जाना है।
तो पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड है, एक जेनरिक प्रैक्टिस है कि बहुत सारे एक्सपेंसेस आप शो कर रहे होते हैं, और उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपकी टैक्स कम हो जाती है, टैक्स लायबिलिटी या ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। तो इस चीज़ को आपने केयर करना है कि जब आपने ट्रैवल करना है, जब आपने मूव होना है, जिस कंट्री में मूव होना है, तो उसके लिए आपने एक टैक्स प्लानिंग के साथ जाना है, और ताकि टैक्स रिटर्न आपको आपकी बैंक स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सके और ये शो करवा सके आप कितना फाइनेंशियली हेल्दी और स्टेबल हैं। तो आपने इन चीज़ों को जो है ना वो देखना है। और अच्छा, एक और चीज़ ये भी आपने जो है ना वो देखनी है कि जिस वीज़ा एप्लीकेशन के साथ जिस बिज़नेस के लिए आपने अप्लाई किया टैक्स रिटर्न के अंदर भी वही जो है ना वो बिज़नेस होना चाहिए, और जो बैंक स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट भी उसी बिज़नेस अकाउंट की होनी चाहिए जिस बिज़नेस अकाउंट का आपका टैक्स रिटर्न है। तो इन चीज़ों के अंदर जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को आपने जो है ना वो देखना है। ये कुछ जेनेरिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी स्पेसिफ़िकली कुछ केस टू केस वेरी कर रही होती हैं, कंट्री टू कंट्री वेरी कर रही होती हैं, वो आपको अच्छा टैक्स प्रैक्टिशनर जो है ना वो बता सकता है। और ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना ये दिखता है एक्चुअल में। एक्चुअल में ये बहुत आसान चीज़ है। अच्छा टैक्स प्रैक्टिशनर आपको आपने बस कंट्री नेम बताना है, अपनी सिचुएशन बतानी है, वो फिर आपको जो है ना वो एडवाइस कर देगा आपके रिलेवेंट मैटर में, और फिर उस हिसाब से आपने उसको फॉलो करना है। हमसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अच्छा, अभी से आपने क्या करना है, अभी से देखें, अभी से कुछ चीज़ें आपने करनी है। अगर आपका प्लान है, आपने मूव होना है 1 साल में, 2 साल में या विदिन अ ईयर, तो आपने अभी से जो है अपना एनटीएन क्रिएट करवा लेना है, ठीक है। एनटीएन बेसिकली इसको हम इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन भी बोल रहे होते हैं, जो कि सिंपली आप एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर कर सकते हैं। इसके अंदर कोई वो नहीं है, और ये आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपको जो है ना आपका इंडियन बना देंगे। इंडियन होता है बेसिकली नेशनल टैक्स नंबर। तो इसके अलावा जो है ना आपने अ, जो है अपना जो है ना बिज़नेस रजिस्टर कर लेना है। बिज़नेस आपने रजिस्टर कर लेना है, सोल प्रोप्राइटर हैं तो आप अपना बिज़नेस जो है ना वो रजिस्टर कर लें। और ये इतना, इसमें कोई इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है। आप जो है ना वो ख़ुद भी कर सकते हैं, किसी टैक्स प्रैक्टिशनर से भी करवा सकते हैं, या हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना फिर आपने बैंक अकाउंट, अपना बिज़नेस बैंक अकाउंट ओपन कर लेना है, और फिर आपने, अगर तो टाइम आपके ऊपर पड़ा हुआ है, तो आपने टैक्स रिटर्न भी हर साल जो है ना वो सबमिट कर लेनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी से आपने कर लेनी है। हाँ, अगर आप जब आपने मूव होना है तो उससे पहले आपने जो टैक्स रिटर्न बनानी है ना वो फिर अ, अच्छे प्रैक्टिशनर के साथ जो है ना कंसल्ट करके बनानी है, ताकि जो वीज़ा अप्रूवल के चांसेस हैं वो मैक्सिमम हो सकें। अच्छा, इसके अलावा मोस्ट ऑफ़ द कंट्रीज़ के अंदर जो है ना वो वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अपने 2 साल या 3 साल की रिटर्न जमा करनी होती है। तो उस केस में ये होता है कि आपने देखना है कि दोनों सालों की जो है ना वो टैक्स रिटर्न पैरेलल होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर बहुत बहुत चीज़ें डिफ़र कर रही हैं, या बहुत जो है ना वो होना चाहिए, डिफ़रेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत कंसिडरेबल डिफ़रेंस हो भी, मीडियम रेंज का हो भी, तब भी जो है ना वो ख़ैर है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो जब वेरी कर रही होती हैं ना, फिर वो उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो इस चीज़ को भी आपने जो है ना वो देखना है। और इसके अलावा अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं इस मामले में, बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ना वो बहुत लोगों ने पूछा था, तो इसको आज हमने डिसाइड किया कि इसको आंसर करते हैं। तो अगर तो आपको कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ भी है, तो आप व्हाट्सएप पे या कमेंट डाउन करके जो है ना वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।